jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलहा शज़्या। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला अनाउंस किया है रिगार्डिंग द रीकंडक्ट ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडी कैट 2024। उसको डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ जो मेरे व्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे। यूएचएस के बारे में क्या न्यूज़ है, वहाँ पर रिकंडक्ट होगा या नहीं। वैलिडिटी की पॉलिसी के बारे में क्या न्यूज़ है कि 3 ईयर की जो वैलिडिटी है वो कैंसिल हुई है या नहीं। आगे बच्चों ने फर्दर जो है उनका लाहेमल क्या होना चाहिए और सारा कुछ जो है हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में जो है ये सब डिस्कस करें। साथ ही साथ यूएचएस के मेरिट पे और ओवरऑल जो आपकी मेरिट सिचुएशन है उस पे इस रिकंडक्ट का क्या असर होगा, और इस आज की जितनी भी ये मीटिंग हुई है इसमें जो जो बातें डिस्कस की गई हैं, जो आज की हेयरिंग हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई उसमें सबसे पहले तो ये बात प्रॉपर अनाउंस कर दी गई कि जो आपका सजाब एमयू एमडी कैट 2024 है वो रिकंडक्ट होगा। कल तक सिर्फ एक स्पेकुलेशन थी, कल तक सिर्फ एक र्यूमर था, कल तक सिर्फ एक इनसाइड स्टोरी थी। आज उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपका जो एमडी कैट है वो रिकंडक्ट होगा। अब वो रिकंडक्ट किन बेसिस पे हो रहा है, उसकी डिटेल्ड ऑर्डर शीट जब आएगी हमें वही पता चलेगा। अभी तक हमें इसके बारे में कोई इनसाइट न्यूज़ नहीं है कि जी ये रिकंडक्ट जो होने जा रहा है इसकी बेसिस क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंध के अंदर जो रिकंडक्ट हुआ वो हुआ लीक होने की वजह से। और मेरे नज़दीक अगर एग्जाम लीक होता है और कुछ बच्चों को अनड्यू एडवांटेज मिलता है तो उस पर रिकंडक्ट होना बनता है, ये उन बच्चों का राइट है। हाउएवर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकंडक्ट अनाउंस हुआ वो किस बेसिस पे हुआ है उसका मुझे इल्म नहीं है। मुझे ये जरूर पता है कि लीक एमडी कैट का एग्जाम वो नहीं हुआ था, और उस पर जो एलिगेशंस लगाई गई थी वो दो थी। एक ये था कि जी ग्रेस मार्क्स बच्चों को जो है नहीं दिए गए थे, और एक आई थी कि जी सिलेबस में जो है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए थे आपके एग्जाम के अंदर, और जो आपकी कीज थी अल्टीमेटली उनके अंदर भी इशू है। तो ये सारी चीजें थी। हाउएवर अब ये अनाउंस कर दिया गया कि आपका एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट होना है। आपका एग्जाम रिकंडक्ट होगा आफ्टर 1 मंथ, और ये डेट दी गई है कि 1 दिसंबर आपका जो है उस पर आपका जो है एग्जाम दोबारा होगा। हाउएवर इसका जो ऑफिशियल नोटिस है और जो ऑफिशियल जो भी सारा हिसाब किताब है वो जल्द ही नोटिस की फॉर्म में जब आएगी तो आपके साथ वो भी शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और बात भी जो है देखने वाली है वो ये है कि जहां सिंध में पहले डीयूएचएस ने एग्जाम कंडक्ट किया और उसको हटा के आईबीए को अब ये जिम्मेदारी दी गई है, यहां पे इस्लामाबाद के अंदर जो एग्जाम है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करेगी अलॉन्ग विद पीएमडीसी ऑब्वियसली। और ये एग्जाम जो है वो बताया गया है कि ये एग्जाम विद इन 1 मंथ जो है वो कंडक्ट किया जाएगा फॉर द कैंडिडेट्स इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। यानी जहां जहां पे ये एग्जाम हुआ था वहां वहां पे दोबारा से जो है ये रिकंडक्ट होगा। साथ ही साथ आज की केस के अंदर ये भी डिस्कस किया गया कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है जो रिकंडक्ट एग्जाम का है इट शुड बी केप्ट द सेम एज मच जितना आपका यूएचएस के एग्जाम का था। इसके अलावा एक और बात भी यहां पे डिस्कस की गई कि नए बच्चे जो हैं जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम नहीं दिया था सजाब एमयू एमडी कैट 2024 का, वो बच्चे जो उसमें अपीयर नहीं हुए थे वो इस रिकंडक्ट में भी अपीयर नहीं हो सकते। सिर्फ वो बच्चे इस रिकंडक्ट में अपीयर हो सकते हैं कि जिन्होंने वो वाला एग्जाम दिया था जो एग्जाम अब कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल तो खैर नहीं कर दिया गया, जिसका रिकंडक्ट अब किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर वो ये थी कि बच्चों को इस दफा चॉइस दी गई है। उनका जो रिजल्ट है एक्चुअल एग्जाम का वो कैंसिल नहीं किया जा रहा। बच्चों को एक चॉइस दी जा रही है कि उन्होंने वो एक्चुअल एग्जाम दिया था और वो चाहते हैं तो वो दूसरे वाला एग्जाम भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते दैट इज टोटली फाइन। अगर वो देना चाहते हैं तो वो दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं, और वो दोनों में से जो उनका बेहतर रिजल्ट आता है जिसमें वो उस वाले को यूज कर सकते हैं। यानी आपका जो पिछला एग्जाम और उसका जो रिजल्ट है उसको टोटली कैंसिल या मुअत्तल नहीं किया गया, जिसपे मजीद एक डाउट होता है कि यार अगर फिर रिकंडक्ट अनाउंस किया गया तो वो किस बेसिस पे किया गया। खैर ये चॉइस आप दे दी गई है कि भाई आप जो है रिजल्ट या वो वाला यूज कर सकते हैं जो एक्चुअल एग्जाम का था, या आप रिकंडक्ट का एग्जाम अगर देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें। अगर देते हैं तो आप दूसरे वाले जो रिकंडक्ट है उसका भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि बच्चों से कोई एडिशनल फी नहीं ली जाएगी। बच्चों ने ऑलरेडी 8,000 फीस जब पे कर दी एग्जाम के लिए तो अब वो बच्चे जो है दोबारा से कोई एडिशनल फी जो है यूनिवर्सिटी उनसे चार्ज नहीं करेगी। तो ये वो कुछ बातें थी जो आज के अंदर डिस्कस की गई। न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होंगी, एक्स्ट्रा फी नहीं ली जाएगी, डिफिकल्टी लेवल यूएचएस वाला होगा, सिलेबस आपका सेम रहेगा, आपका एग्जाम जो है वो सजाब एमयू नहीं कंडक्ट करना है और वो इस्लामाबाद के अंदर एजेके और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, और सारा कुछ ये रहेगा। अब इसके अलावा एक और जो बात जो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि जी यूएचएस के बारे में क्या हिसाब किताब और वैलिडिटी के बारे में क्या बताया गया है। तो वैलिडिटी के बारे में आज की जो हेयरिंग हुई और जो फाइनल ऑर्डर शीट और फाइनल ऑर्डर पास किया गया उसमें वैलिडिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। हमें यह जरूर पता है कि सिंध के अंदर वैलिडिटी जो है वो खत्म की गई, और वो खत्म इस बेसिस पे की गई थी कि वहां का जो एग्जाम पूल था पिछले 2 सालों का, इस साल और पिछले साल का, वो सिर्फ और सिर्फ 400 सवालों पर मुश्तमिल था। तो
जो ये आपका सजाब एमयू है या यूएचएस है या ईटा का एग्जाम है या बलूचिस्तान का एग्जाम है, तो चूंकि इनमें ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली तो इनकी वैलिडिटी के बारे में आज कोई फैसला नहीं किया गया। एज ऑफ नाउ जो अभी तक हमें जितना भी इल्म है, यूएचएस, सजाब एमयू, केएमयू और बलूचिस्तान के बच्चों के जो पिछले 3 साल के रिजल्ट की वैलिडिटी वाली पॉलिसी है, दैट इज वैलिड, उसको कैंसिल नहीं किया गया। ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिंध में कैंसिल की गई है। तो एक तो चीज हमें ये क्लैरिफाई हो गया। दूसरा यहां पे ये बात आ जाती है कि यूएचएस का जो है रिकंडक्ट वो अनाउंस नहीं किया गया। यूएचएस के एग्जाम में क्योंकि सिर्फ डिफिकल्टी लेवल रिलेटिवली कम था, आसान एग्जाम था कंपैरेटिवली पहले से, और बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए, सिर्फ ये एक कंसर्निंग पॉइंट था और शायद कुछ कीज के अंदर इशू था जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व कर लिया गया था। तो बात ये हुई कि यूएचएस का चूंकि लीक का मसला नहीं था, चूंकि ग्रेस मार्क्स का ज्यादा इशू नहीं था, चूंकि आंसर कीज का इतना इश्यूज नहीं था, तो इसलिए यूएचएस का एग्जाम एज ऑफ नाउ अभी तक की जितनी अपडेट्स हैं एग्जाम वो रिकंडक्ट नहीं होगा। वैलिडिटी जो है वो सिंध की अलावा जो है बाकी प्रोविंसेस की वो भी वैलिड है, और वो पिछले 3 जो आपका पिछले साल का रिजल्ट है उसको इस साल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये एक हमें बात पता चल गई। इसके अलावा आपका जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर को होगा जो आपके सजाब एमयू वाले स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये फैसला जो है, इसकी हमने हेयरिंग जो है उसके बारे में कमेंट कर दिया, हमने बता दिया कि आज जो है क्या किया गया। बेसिस ऑफ रिकंडक्ट वही बात है कि वो शेयर नहीं की गई। और मुझे अब एक थोड़ा सा जो इख्तिलाफ है इस डिसीजन से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं सजाब एमयू वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ हूं। ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, उनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल की, उन्होंने जिन लॉयर्स को हायर किया उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। लेकिन मसला ये कि अगर तो ये एग्जाम सिर्फ इस बेसिस पे रिकंडक्ट किया जा रहा है कि जी वो एग्जाम डिफिकल्ट था, और जो लग भी ऐसे ही रहा, क्योंकि आप देखें ना, आपने जो एक्चुअल एग्जाम हुआ उसके भी रिजल्ट्स को कैंसिल नहीं किया। आपने कहा है कि जी वो रिजल्ट भी वैलिड है जो यूज करना चाहता है, और जो दूसरे वाला रिजल्ट है वो भी बच्चा यूज कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहां पे ये लग रहा है कि जी अगर तो आप इतने ही उसमें थे कि जी वो जो पहला एग्जाम हुआ वो गलत था, वो ठीक नहीं था, तो उसको ही कैंसिल कर देना चाहिए था। जब इस तरह से बच्चों को चॉइस दे दी गई है कि वो 2 एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और जिसमें उनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो वाले यूज कर सकते हैं, तो एक तो ये फिर शायद थोड़ा सा यूएचएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मसले वाली बात है, और अनफेयर है कि भाई बाकी बच्चों को 2 चांसेस दिए जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक अनफेयर है। ऑल्दो यूएचएस वाले बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट स्टिल जब आपने प्लेइंग ग्राउंड इवन देना होता है तो फिर इस तरह की चीजों का ख्याल करना पड़ता है। फिर जब वो वाला एग्जाम लीक भी नहीं हुआ था, मेरे नजदीक बेहतर फैसला ये होता कि बच्चों को अगर ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते। अगर आप सजाब एमयू वाले बच्चों से पता करें तो बहुत से बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एक जगह पे आपको बच्चे वो मिलेंगे जो कह रहे हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए, तो दूसरी साइड पे आपको वो बच्चे भी मिलेंगे जो कह रहे हैं कि रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस वाली पार्टी के साथ हूं या मैं इस वाली पार्टी के साथ हूं, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको बच्चे ऐसे भी मिल रहे हैं जो बड़े सेटिस्फाइड थे, जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक एग्जाम हुआ है, कोई मसला नहीं है, ये एग्जाम जो वैलिड होना चाहिए, रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे बच्चे भी देखने को मिल रहे थे। मेरे नजदीक बेहतर फैसला ये होता है कि अगर आपको पता है कि जी ये फला एमसीक्यूज जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं या इनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, तो आपको चाहिए था कि आप उनके ग्रेस मार्क्स बच्चों को देते। अगर कीज का कोई इशू था तो उन कीज को करेक्ट करके बच्चों को एग्जाम जो है उनके मार्क्स देते। ये दोबारा से टेस्ट कंडक्ट करना जहां पे एक अच्छी न्यूज है उन बच्चों के लिए कि जो जिनके साथ फेयर नहीं हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई, मेरे नजदीक बेशक उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली होगा कि अगर 1 महीने का टाइम दिया गया, दोबारा नए सिरे से किताबें खोलकर दोबारा से बैठना, दोबारा से उसी फोकस के साथ पढ़ना, तो रिकंडक्ट चाहे फेयर हो या ना हो, एक वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना उससे गुजरना भी एक आसान काम नहीं होता। हाउएवर जो बेसिस बनाई गई अगर तो डिफिकल्टी लेवल वाली थी, तो यूएचएस वाले बच्चों का ये इख्तिलाफ आगे से आता है कि जी 2022 का यूएचएस का एग्जाम जो है वो बहुत डिफिकल्ट था, जबकि पिछले 2 सालों से सजाब एमयू का एग्जाम जो है वो आसान आता रहा है। तो भाई उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस वक्त यूएचएस वालों को दूसरा चांस क्यों नहीं दिया गया, उस वक्त ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ था। तो मैं उन बच्चों को यही कहता हूं कि देखें, आपस में लड़ाई करेंगे, यूएचएस वाले सजाब एमयू के खिलाफ होंगे, जब बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे और आपस में कोई इत्तेफाक नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई और जो ऊपर जितने इदारे बैठे हैं उनके सामने हमारा केस वीक हो जाएगा। जो आज से पहले हुआ अगर वो गलत था तो वो गलत है। इस दफा मेरा ये ख्याल है कि सजाब एमयू का केस ये इतना नहीं है कि जी एग्जाम डिफिकल्ट आया या नहीं, मसला ये है कि जो एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस आया और वो जो सारा प्रोसीजर था, ग्रेस मार्क्स नहीं मिले और बच्चों का जो रिजल्ट था वो रिलेटिवली बहुत बुरा आया। मेरा ख्याल है कि मेन पॉइंट ये था, बट अगेन मेरे नजदीक रिकंडक्ट से बेहतर यही था कि उनको वो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते। और वही बात है कि सजाब एमयू के अपने बच्चों में इतनी ज्यादा डिवीजन है, कुछ कहते हैं कि जी रिकंडक्ट होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि जी रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। एंड आई फील कि भी इसका रेजोल्यूशन बेहतर तरीके से निकाला जा सकता था। हाउएवर अब जो ऑनरेबल कोर्ट ने अगर कोई अनाउंसमेंट कर दी है, अब इट्स नॉट फेयर कि जी बच्चे दोबारा से कुछ मुझे कह रहे थे कि जी हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इस डिसीजन के खिलाफ। मेरा ख्याल में ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है, ना इसका कोई फायदा होगा कि जब बच्चों की प्रोटेस्ट की वजह से ही कोर्ट में केस गया, फिर कोर्ट ने फैसला दिया, अब आप कहें कि जी हम जो कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये फेयर भी नहीं है, ये आपका केस ही वीक करेगा और मेरा ख्याल है कि इसका फायदा भी अल्टीमेटली नहीं होगा। तो यही बात है कि यूएचएस का हमें ये भी पता चल गया कि जी रिकंडक्ट इस दफा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यूएचएस का इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि जी
जो मेरिट सिचुएशन है, अब मेरिट सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। अब मेरिट सिचुएशन हमें पता है कि अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएचएस का जो क्लोजिंग मेरिट इस साल का है दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 93.5 से लेकर 94 तक होगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि अगर सजाब में वो रिकंडक्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा ये एग्जाम देंगे और उनका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो क्या मेरिट इंक्रीज होगा। अब इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि सजाब एमयू का एग्जाम देने वाले दो स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनका डोमिसाइल पंजाब का है और एक वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनका डोमिसाइल जो है वो बाकी प्रोविंसेस का है। अब जिन बच्चों का तो डोमिसाइल पंजाब का है, आपको एक चीज ये भी इंफॉर्म कर दूं, ये मेरे साथ अभी कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर भी किया था। यूएचएस के अकॉर्डिंग इस साल सॉरी इस्लामाबाद वाले बच्चे जो इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले बच्चे जो हैं वो ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते पंजाब के अंदर। उनकी कुछ रिजर्व सीट्स रखी गई हैं, वो सिर्फ उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में ओपन मेरिट पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल रखने वाले बच्चे कर सकते हैं। इस्लामाबाद आईसीटी का डोमिसाइल रखने वाले बच्चे उस पर ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि वो बच्चे कि जिनका किसी और प्रोविंस का डोमिसाइल है या वो जिनका इस्लामाबाद का डोमिसाइल है वो पंजाब की ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही हैं जिन्होंने सजाब एमयू का एग्जाम दिया, तो वो तो आपकी चूंकि ओपन मेरिट पे अप्लाई कर ही नहीं सकते तो उनका ओवरऑल इतना इफेक्ट है ही नहीं आपके मेरिट की सिचुएशन के ऊपर। हाउएवर वो बच्चे जिनका पंजाब का डोमिसाइल था और जिन्होंने सजाब एमयू का एग्जाम दिया आपके साथ रेस में वो हैं। अगर आपके मेरिट को डिटरमिन करेंगे तो वो करेंगे। अब ये एग्जैक्ट हमें आइडिया तो नहीं है कि ये बच्चे कितने हैं जो डोमिसाइल पंजाब का रखते हैं और एग्जाम उन्होंने सजाब एमयू का दिया था, लेकिन अगर एग्जाम रिकंडक्ट का रिलेटिवली आसान आता है, हम समझ लेते हैं कि जी यूएचएस जितना आसान आ गया है और वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा स्कोर करने के साथ साथ उनका एग्रीगेट भी अच्छा आता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर रेस में आ जाएंगे। आपका मेरिट स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि जब बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, उनका अच्छा एग्रीगेट बन रहा होगा तो वो ऊपर चले जाएंगे। और वो भी चूंकि उन्होंने ओपन मेरिट की सीट्स पे अप्लाई करना है तो वो स्पेसिंग इंक्रीज कर देंगे और वो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे बेचारे वो मजीद नीचे आ जाएंगे, ये उनकी जगह पे आ जाएंगे और इनका जो एडमिशन है वो मोर लाइकली हो जाएगा। तो मेरिट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। हाउएवर एक गुड न्यूज फॉर द पंजाब वाले स्टूडेंट्स ये है कि ओपन मेरिट पे इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते या किसी और प्रोविंस वाले, उनके लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो सिर्फ उस पे अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा मेरिट पे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। इट ऑल कम्स डाउन टू दोस्त जिनका पंजाब का डोमिसाइल और जिन्होंने सजाब एमयू का एग्जाम दिया था। और मेरे नजदीक बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके मेरिट पे कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा। तो अभी तक यही न्यूज थी, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिकंडक्ट और बस दुआ करें कि आपका एडमिशन आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।